उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। लेकिन उसको आने में वक्त लगे 70 साल के, और 70 साल के बाद जब उस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश ने अपनाई, मोदी जी के नेतृत्व में जब उस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, तब उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले। और आज हर एक क्षेत्र में मैं जब अभी प्रदेश के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्र, नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ के कार्यक्रम को या नियुक्ति की प्रक्रिया को देख रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लग गई। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वे आंकड़े जब मेरे पास आते हैं, मुझे याद है 17 में जब हम लोग आए थे, आंकड़े आए थे, देश के अंदर सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य जिसमें देश की आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, अगर वह राज्य ही पिछड़ जाएगा तो फिर देश कहां से आगे बढ़ने वाला है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। और उस समय जब आंकड़े हमारे सामने आते थे, इतनी खराब स्थिति थी, हम लोग इस बात को सोचते थे क्या होगा यूपी का। और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम आए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का एनएफएचएस के जो रिपोर्ट आई है, 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टंटिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यानी ये क्या दिखाती है, हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। यह तो पहले 2 वर्ष का है, और अगर पिछले 7 वर्ष का हम जोड़ेंगे तो यह नेशनल एवरेज के बराबर चल रहा है। नेशनल एवरेज, और कुछ में तो नेशनल एवरेज के भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो पहले 45 और 46 हुआ करती थी, आज वो घट करके 37-38 आ चुकी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह 197 तक आ चुकी है। ये चीजें दिखाती, व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो प्रयास प्रारंभ किया है, डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, विभाग ने उसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मिशन मोड को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इस परिणाम के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर हमने देखा है जमीनी धरातल पर कार्य करने वाले लोग कैसे परिणाम दे सकते हैं। मुझे याद है 2020 मार्च 2020 में जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी, और कोरोना की उस महामारी के दौरान हर एक की चिंता थी यूपी का क्या होगा, 24 से 25 करोड़ की आबादी का क्या हो पाएगा, कैसे बचेगी इस महामारी से आबादी। और मैं तब भी आश्वस्त करता था, मैं कहता था चिंता मत करिए, यूपी जो देश करेगा, यूपी उसके पीछे पीछे उसी प्रकार का परिणाम देगा। और उस समय हम लोगों ने व्यापक अभियान चलाए थे। उस अभियान में डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करने का एक अभियान था। यह कार्य दायित्व हमने दिया था आशा को, एएनएम को और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। और तब मैंने कहा था कि आपका दायित्व होगा, आप एक एक घर में जाकर के। और मैं देखता था वे बहनें गांव गांव में जाती थी, एक एक घर की स्क्रीनिंग करती थी। एक बार 2021 में मीडिया बड़ी नेगेटिव हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था। जब चला रहा था तो मैंने कहा भी गांव में जाते हैं,
मैं बिना बताए प्रदेश के लगभग हर कमिश्नरी मुख्यालय के किसी न किसी गांव में जरूर गया, और जाने के बाद जब जिन क्षेत्रों में मुझे जानकारी मिलती थी कि वहां कोरोना का ज्यादा संक्रमण है, मैं वहीं जाता था, किसी एक गांव में विजिट करता था, और मैं जिस भी गांव में गया बिना बताए जाता था। जिला मुख्यालय पे लैंड किया, वहां से कुछ देर बैठक लेने के बाद फिर मैं निकलता था कि मुझे इन गांवों में जाना है। प्रशासन को तात्कालिक रूप से कहते थे, प्रशासन के लोग साहब अचानक आप बता रहे हैं, हमें बहुत सारी तैयारी करते। मैंने कभी देखो, आपको कोई तैयारी स्पेशल नहीं करनी है, केवल मुझे उस गांव तक ले जाने की व्यवस्था कर दो। और मैं जाके मैं देख जाता था, जब 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर जब मैं उस गांव में पहुंचता था, तो मुझे वहां पर आंगनबाड़ी, एएनएम या आशा वर्कर ही दिखाई देती थी, जो एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, उन्हें दवा उपलब्ध करवाने, कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा करने पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रही थी।